दोस्तों हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो देखिए बिहार एस्टेट की आपकी परीक्षा हिंदी विषय की 24, 25, 26 इन तिथियों पर स्टार्ट हो रही है। कल से आपकी परीक्षाएं जो है हिंदी विषय से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि ये परीक्षाएं तो बिहार एस्टेट की 18 तारीख से स्टार्ट है, लेकिन अगर हिंदी विषय की बात करूँ तो ये आपका 24, 25, 26 को होना है। तो ये आपके पास आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा हिंदी का सिलेबस है। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या हमें व्याकरण पढ़ के जाना है या हमें इस लिटरेचर पढ़ के जाना है, तो यानी कि साहित्य पढ़ के जाना है। तो यहाँ आज इस वीडियो में मैं इन्हीं सब पर चर्चा करूँगी। तो देखिए, अब बात करूँ मैं सन 2020 की, तो 2020 में जो सिलेबस था उसमें इसमें साहित्य भी था। तो जो प्रश्न पत्र है उसमें साहित्य से भी प्रश्न आए हुए हैं। तो जब मैंने PYQ करवाया था तो उसमें मैंने 2020 के प्रश्न पत्र और 2023 में जो प्रश्न पत्र है उन दोनों को दिखाया था। और यहाँ जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये 2023 का सिलेबस है, जिसमें पूरा का पूरा व्याकरण है। और प्रश्न पत्र की बात करूँ तो प्रश्न पत्र भी व्याकरण के प्रश्नों से ही भरा था, ना कि किसी अन्य लिटरेचर का एक भी प्रश्न था। ठीक है, काव्य शास्त्र से तो उसी पर आधारित प्रश्न थे, अलग से प्रश्न नहीं था। ठीक है, अगर काव्य शास्त्र से संबंधित अगर एक दो प्रश्न आ भी गए, जैसे कि रसवादी आचार्य कौन है या कुछ इस प्रकार के, तो वो उसी प्रश्न पर आधारित थे जो टॉपिक आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, व्याकरण है। लेकिन अब यहाँ ये भी प्रश्न होता है, अब पेपर से एक दिन पहले मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ तो क्यों दिखा रही हूँ, या क्या इसमें करना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पत्र की एक और ख़ास बात थी कि जितने भी टॉपिक इसमें दिए गए थे सब लाइन से दिए गए हैं। जैसे कि पहला टॉपिक हमारा अगर संधि है तो संधि से जितने क्वेश्चंस इनको देने थे वो देने हैं। फिर सेकंड उसके बाद समाज से इन्होंने 4-5 क्वेश्चंस दिए। फिर इसके बाद लाइन से जो है जितने टॉपिक थे सबसे इन्होंने 4-5 क्वेश्चन या उस पर आधारित जितने क्वेश्चन के थे वो दिए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये था कि व्याकरण से कितना आएगा, तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि व्याकरण ही आएगा, व्याकरण से कितना नहीं आएगा, व्याकरण ही आपका आना है। तो जो ये आपका सिलेबस है उसी पर आधारित रहेगा, जिस लाइन से ये सिलेबस दिया गया है उसी लाइन से आपका यहाँ पर ये प्रश्न इस पर आधारित रहेगा। अगर सबसे लास्ट में रस दिया गया है तो रस पर आधारित 4-5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उससे पहले काव्य गुण है तो लाइन से क्वेश्चंस रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद जो मुझे चर्चा करनी है वो है किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए। देखिए हर व्यक्ति हर टॉपिक पे अच्छा नहीं होगा, ये भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो इतने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ ये भी मानने वाली बात है कि हर व्यक्ति हर टॉपिक में बहुत अच्छा हो, ज़रूरी नहीं उसको सारे प्रश्न आते हो, ये भी ज़रूरी नहीं। तो यहाँ हम कौन सा टॉपिक बेटर करें या कौन सा टॉपिक, क्योंकि परीक्षा से एक दिन पहले हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा पकड़ेंगे जो हमें नहीं आ रहे या जिनसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने 2023 में आए प्रश्न पत्र के अनुसार जो है प्रयास किया है कि उन सभी प्रश्नों को एकत्रित किया है जो पूछे गए थे। तो देखिए पहला टॉपिक जैसे हमारा संधि से है, तो संधि से दोनों ही पेपर में 2 पेपर हुए थे 2023 में, तो दोनों ही पेपर में 5-5 प्रश्न जो है आपके संधि से पूछे गए थे। समास की बात करें तो समास से भी आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही आसान प्रश्न थे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समास की परिभाषा पता होनी चाहिए, संधि की परिभाषा पता नहीं होनी चाहिए, उसके भेद, उन भेदों की परिभाषाएं, ये सब पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो है उदाहरण जो होते हैं वो इनके पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए गद्यावतरणों, यानी कि जो गद्यांश होते हैं उससे प्रश्न था। तो पहले पेपर में जो है 3 गद्यांश पूछे गए थे, 3 गद्यांश में कुल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 2-2 करके हर गद्यांश से प्रश्न था। वहीं पे दूसरे में भी दूसरे वाला जो पेपर था उसमें 5 गद्यांश पूछे गए थे, जिसमें एक करके प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द से नहीं प्रश्न आए थे, दोनों ही पेपर में नहीं आए थे, लेकिन इस बार ना आए ज़रूरी नहीं है, इस बार प्रश्न आ सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है व्याकरण से थोड़े बहुत प्रश्न थे, 1-2 प्रश्न, जैसे कि
कर्म के अनुसार क्रिया के भेद, या फिर एक दो और प्रश्न थे। जब प्रश्न पत्र देखेंगे तो पता चल जाता है कि इस वाले टॉपिक से क्या प्रश्न थे। बहुत ही साधारण, क्योंकि लाइन से आप देख सकते हैं किस टॉपिक से क्या प्रश्न था। क्रिया हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, इन्हीं सब टॉपिक्स पे आपका बीच वाले में प्रश्न था। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियों से बात करूँ तो 8 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। वाक्य प्रयोग से जो है आपका 2 प्रश्न पूछा गया था। हालांकि वाक्य प्रयोग और वाक्य के भेद अगर हम कॉमन कर ले तो फिर अलग हो जाएगा। चलिए, वाक्य प्रयोग से आपका 2 प्रश्न था। वाक्य शुद्धि की बात करूं तो पहले पेपर में आपका 10 प्रश्न पूछा गया था। तो वाक्य शुद्धि से जो हमारा पहला पेपर था उसमें 10 प्रश्न थे और दूसरे पेपर में 9 प्रश्न थे, ठीक है। पदबंध से आपका 5 क्वेश्चन था। वाच्य एवं उसके भेद से 6 क्वेश्चन दोनों ही पेपर में पूछे गए थे। वाक्य प्रकार से एक ही क्वेश्चन था, यानी अगर वाक्य प्रयोग और वाक्य प्रकार की बात करें तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। फिर शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति में आपके 5 प्रश्न दोनों ही पेपर में पूछे गए थे। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न अलंकार से पूछा गया था। अलंकार से कुल 25 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों ही पेपर हैं, ठीक है। उसके बाद छंदों की बात करें तो छंद से 10 प्रश्न पूछे गए थे और आपको छंद की परिभाषाएं पूछनी है, स्पेशली आपको वर्णिक छंद पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद काव्य गुण से आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे। रस से भी आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे। यानी अगर मैं बात करूं ज़्यादा प्रश्नों की कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो है अलंकार, जिससे 25 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद आ जाता है छंद, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर हमारा आ जाता है वाक्य शुद्धि, जिससे 8 या 9 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिससे 8 प्रश्न पूछे गए थे। बाकी जितने टॉपिक है उनसे 5 का एवरेज आप रखें कि हर टॉपिक से 5 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन ये जो टॉपिक हैं इनसे अधिक प्रश्न पूछे गए थे। तो अब आप इन टॉपिक्स में कितना कवर कर पाए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ये जो दोनों जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं उसमें आपका कितना कवर हुआ है। जैसे कि अलंकार, जिससे दोनों ही पेपर में कितने प्रश्न आए थे, 25 प्रश्न आए थे। छंद, जिससे कितने प्रश्न आए थे, 10 आए थे। वाक्य शुद्धि, इससे वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न से 8 प्रश्न आए थे, 8 या 9, 10 प्रश्न भी इससे भी जोड़ ले, 10 प्रश्न वाक्य शुद्धि के थे, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक था जिससे प्रश्न आए थे। तो ये हमारे टॉपिक है जिनसे अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मुहावरे से 8 प्रश्न थे, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनसे सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और बाकी जितने टॉपिक है उनसे आप एवरेज लगा सकते हैं कि 5-5 प्रश्न, 5 संधि के, 5 समास के, काव्य गुण, रस, इन सबसे 5-5 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे बेहतर कर सकते हैं या कौन सा टॉपिक हमारा संपूर्ण कवर है। प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी करवा रही थी अपने चैनल पे, तो वो भी लेकर आऊँगी। उसी का मैराथन भी करवा दूंगी मैं हिंदी का। और आपका कौन सा टॉपिक अभी तक जो है आपकी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है इन संपूर्ण टॉपिक में, मुझे कमेंट करिएगा ताकि एक वीडियो मैं उस पर भी ला सकूं आपके पेपर से पहले। तो चलिए, मुझे यही जानकारी मेन देनी थी कि किस पेपर से या किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि परीक्षा से पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कौन सा टॉपिक ज़्यादा प्रश्न लेकर आ रहा है, तो उन टॉपिक्स को हम ज़्यादा कवर कर लें कि नहीं। अगर बाकी चीज़ें हम नहीं भी पढ़ पाए हैं तो हमारे ये टॉपिक तो कवर है, इसमें ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए हमने वाच्य नहीं पढ़ा तो कम से कम हमारे ये टॉपिक तो कवर है, इसमें हम मार्क्स खींच लेंगे। तो यही चीज़ें होती है। तो आपको मार्क्स मैंने बता दिए हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पास मेरा पूरा ये है कि किस प्रश्न से कितने आए थे। तो चलिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपकी कोई डाउट हो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।